गुड्डी जैसा कि फातिमा के घर बहुत खुश नज़र आ रही है। लेकिन जी ये खुशी उसकी इधर चंद रोज़ की है। फातिमा भी काफ़ी परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपनी खाला के घर जाओ। ये लोग तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। लेकिन वो बेचारी क्या दास्तान सुनाए अपनी कि उसके साथ उस घर में क्या क्या सुलूक हुआ और क्या क्या उन्होंने जुल्म किए, क्योंकि खाला और हमज़ा के अलावा कोई भी उसका सगा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी फातिमा आंटी को हर चीज़ बता देती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बदनसीब हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं होता। मैं बिल्कुल तन्हा अकेली हूँ। आगे से वो कहती, नहीं हमज़ा और खाला तुम्हारी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो सोनी के बारे में उसे सारा कुछ बता देती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि हमज़ा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आप नहीं जानती है कि उस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरा जीना महाल कर रखा था और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मैं सुकून से रहूँ। कोई भी मुझे तंग करने वाला, कोई भी मुझसे बेजार ना हो। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम्हारी चची उससे ज़्यादा खतरनाक है और वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती है। तुम्हारे चचा जान तो मुझे कुछ ठीक लगते हैं, लेकिन चची तुम्हारी का कोई भी भरोसा नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि औरंगज़ेब शाजिया से 10 हाथ आगे है और कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे जी वो काफ़ी ज़्यादा खुश है उधर शाजिया, क्योंकि वो गुड्डी की शक्ल नहीं देख पा रही और कहती है कि मुझे तो सुकून आ चुका है कि मैं गुड्डी की शक्ल नहीं देख रही, क्योंकि मुझे उस लड़की की शक्ल से बेहद आवाजारी शुरू हो चुकी थी। पता नहीं क्यों और कब ये लड़की हमारे घर में आके हमारी ज़िंदगी को जीर्ण बनाने के लिए काफ़ी हो गई। वो औरंगज़ेब से कहती है कि अरे भाई कब आप इस लड़की को ठिकाने लगाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं। इस मामले को इतना लटकाना ठीक नहीं है। आप नहीं जानते और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी आपने गुड्डी को फातिमा के घर ठहरा के। अब सारी घर की बातें उधर करेगी और सब कुछ उन लोगों को बता देगी। फिर देखना कि आपका क्या हश्र होता। जिस पर औरंगज़ेब उसको कहता है कि अरे भाई कुछ नहीं होता है, उधर कोई बात नहीं करेगी, मैंने बड़े प्यार से उसको वहाँ पे भेजा है, इसलिए वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने वाली। उसकी तरफ से बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक है। लेकिन जल्द ही हम ये काम जो है ख़त्म करते हैं। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्जी, हम इसके साथ जो मर्जी करें। आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं, क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर से ही शाजिया टपक पड़ेगी। शाजिया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो, ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है, इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये की जा सकती है, जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो